नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर और मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। आपको बता दें कि राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद ने नीतीश कुमार को घेर लिया है। उनका साफ तौर से कहना है कि नीतीश कुमार की पार्टी अब नहीं रहेगी, यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी में अफसरशाही हावी हो गया है। उनके ही मंत्री उनकी पार्टी से, उनकी आइडियोलॉजी से खुश नहीं है। कल ही मदन सहनी ने इस्तीफा की बात कह दी थी और इसमें कहा था कि नीतीश कुमार की सरकार में अफसरशाही हावी है, इसको लेकर के आज मैं इस्तीफा दे रहा हूं। इस तरह की बातें, खबरें सामने आ रही हैं राजनीतिक गलियारों से और ये एक अफरा तफरी जैसी मचाई हुई है। और इसको लेकर के राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद ने भी आज एक बड़ी बात कह दी है। क्या कुछ कह रहे हैं एजाज अहमद, पहले आप उनके पूरे बयान को सुनिए। उनके ही मंत्री का विश्वास नहीं रह गया और जिस तरह से ट्रांसफ़र पोस्टिंग में पैसे का खेल हुआ है, ये भारतीय जनता पार्टी के एमएलए ज्ञानू ने भी स्पष्ट करने का काम किया है। हम समझते हैं कि नीतीश जी को चाहिए कि इस मामले में स्पष्टीकरण दे और बताने का काम करे कि किस तरह से अफसरशाही हावी है। अफसरशाही हावी होने का कारण कहीं आरसीपी टैक्स का तो मामला नहीं है, जिसके कारण ट्रांसफ़र पोस्टिंग के समय में जो डील पहले हुआ है, उस डील का कर्जा जो कुछ बाकी होगा उसको उतारने के लिए तो ये खेल नहीं चल रहा है, क्योंकि इसमें है बड़ा घालमेल, जिसके कारण आप देखे होंगे कि 30 जून समाप्ति होने से पहले ही ये टेलर देखने को मिला है और इस टेलर से ये स्पष्ट होता है कि आगे बड़ा फिल्म होने वाला है। इस राज्य में जब 3rd डिवीज़न पास करने वाले सरकार में आएंगे तो कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास जो पहले से ही इनसे समाप्त हो चुका था, अब इनके कैबिनेट मंत्री और इनके विधायकों का भी इन पर से विश्वास उठ गया। हम समझते हैं कि नीतीश जी को चाहिए कि बिहार के 12 करोड़ लोगों के हितों का ख्याल रखते हुए और उनके साथ न्याय करने के लिए अविलंब राज्य की जनता के हित में इस्तीफा देने का कार्य करें, जिससे बिहार वासी राहत महसूस कर सकें। मंत्री जी तो ये कहते थे कि 84 तक जो है वो बात नहीं मानी। देखिए, मंत्री जी ये बात कहने में लेट कर दिए। हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने पहले ही कहा था कि नीतीश कुमार अफसरशाही के बल पर राज चलाने का काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार आरसीपी टैक्स के माध्यम से सरकार चलाने का काम कर रहे हैं और जो बात वो कहे थे वो अक्षरशः अब साबित हो रहा है। और उन्होंने पहले भी कहा था कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग का जो बिहार में खेल है, ये एक व्यापार बन चुका है, ये एक धंधा बन चुका है और उस धंधे में नीचे से ऊपर तक के लोग संलिप्त हैं। इसीलिए आरोप लगाने के बाद भी और जो मामला सामने आया है उसके बाद भी ना तो मुख्यमंत्री की ओर से, ना भारतीय जनता पार्टी की ओर से, ना जनता दल यू की ओर से कोई स्पष्ट कारण बताया जा रहा है, ना स्पष्टीकरण दिया जा रहा है। राज्य की जनता असमंजस की स्थिति में है। इस तरह की अविश्वासी सरकार, जिसके प्रति लोगों का विश्वास पहले से था, वो और अविश्वासी बन गया है। हम समझते हैं कि राज्य की जनता के हित में कोई ना कोई फैसला नीतीश जी को लेना ही पड़ेगा, चूँकि अब ज़्यादा दिन तक ये सरकार चलने वाली नहीं है। तो आपको बता दें कि एजाज अहमद ने साफ तौर से नीतीश कुमार की सरकार पर हमला बोला है और उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार की सरकार कुछ चंद चीज़ों से चल रही हैं, जो कि अफसरशाही हैं, आरसीपी टैक्स हैं और उनके जो नेता हैं, मंत्री हैं, वही उनकी सरकार से, उनकी पार्टी से खुश नहीं हैं और अलग अलग तरीके की बात सामने आ रही है। ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने भी कल सरकार के ऊपर सवाल खड़े किए थे। कहा था कि इस सरकार में बहुत घुसखोरी का काम चल रहा है, यानी मंत्रियों के घर में अगर छापा मारा जाए तो काफी रकम बरामद किए जाएंगे। इन सब चीजों को लेकर के उन्होंने बड़ी बात कह दी है। और भी तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ पीआर। नमस्कार।